नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और हम सभी देखेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स का आज टेस्ट नंबर होगा 16। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 16 है। देखेंगे, ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किसमें संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे किसमें संचरण नहीं कर सकती? निर्वात में। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। नेक्स्ट, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? जोहन रिटर ने। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ। नेक्स्ट, सोनार तकनीक में किसका उपयोग होता है? प्रस्रव्य तरंगों की। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुरंगों के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? मतलब कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। नेक्स्ट, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है मीटर। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। नेक्स्ट, किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंगों की। नेक्स्ट, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है? ठोस में। नेक्स्ट, कॉस्मिक किरणें होती हैं आवेशित कण। नेक्स्ट, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग है माइक्रोवेव। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे गमन करती हैं लंबवत। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट, प्रस्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट, एक्स किरणें की खोज किसने की? रोंटगन ने। नेक्स्ट, कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल घट जाएगा। नेक्स्ट, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इस वजह से। नेक्स्ट, किसी लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाती है, 2 गुना हो जाएगा, उसका आवर्तकाल फिर 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्रवर्तन के कारण। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती हैं फोटोन की। नेक्स्ट, हमारा कान सुन सकता है श्रव्य तरंगों को। नेक्स्ट, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटों की आवृत्ति किस कारण बढ़ जाती है? डॉपलर प्रभाव के कारण। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति
किस कारण बढ़ जाती है? डॉपलर प्रभाव के कारण, सॉरी सीट बोल दी मैं, सीटी बोलना चाहिए, सॉरी। जल में ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होती है? ध्वनि की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होती है? गैस। नेक्स्ट, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर 10 मीटर। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तरंगदैर्घ्य का। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तरंगदैर्घ्य का। अब हम लोग का टेस्ट नंबर ये 17 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना टेस्ट 17। बर्फ का गलन उष्मा होता है, बर्फ का गलन उष्मा होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट, ताप का एसआई मात्रक केल्विन। ताप बढ़ाने पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। नेक्स्ट, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है 4.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 जूल। 4.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 जूल। नेक्स्ट, वाष्प की गुप्त उष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च तापमान को मापने में। नेक्स्ट, परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने का मान समान होता है? किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक होता है 373 केल्विन, पानी का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। नेक्स्ट, बोलोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? बोलोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? उष्मीय विकिरण को मापने के लिए। नेक्स्ट, आपेक्षिक आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट, एमआरआई मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग। थर्म किसका इकाई है? थर्म किसका इकाई है? ऊष्मा का। 1 ग्राम। नेक्स्ट, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट, वायु में जल वाष्प की मात्रा है आर्द्रता, वायु में जल वाष्प की मात्रा है आर्द्रता। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। नेक्स्ट, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने। नेक्स्ट, पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक, नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम या प्रति केल्विन। नेक्स्ट, केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है?
373 के। नेक्स्ट, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट, ऊष्मा के संचरण की विधि है, ऊष्मा के संचरण की विधि है उपरोक्त सभी, यानी चालन, संवहन, विकिरण। इन सभी का आप लोग डिफिनेशन याद कर लेंगे, फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी गैस शून्य आयतन घेरती हैं, सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं -273 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा। नेक्स्ट, विद्युत केतली में पानी किसके कारण गर्म होता है, विद्युत केतली में पानी किसके कारण गर्म होता है, संवहन। नेक्स्ट, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, निम्न में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, समुद्र का पानी। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाता है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट, उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट, रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ये हम लोग का टेस्ट समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट प्रारंभ करेंगे। टेस्ट नंबर 18, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, लाल रंग का। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य से। नेक्स्ट, प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विसरण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला किस कारण प्रतीत होता है, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। नेक्स्ट, वाहनों में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट, इंद्रधनुष किस कारण बनता है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण, अपवर्तन एवं परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, प्राथमिक या मूल रंग कहलाता है उपरोक्त सभी, यानी लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, काला। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। नेक्स्ट, किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, बैगनी। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, वाहनों की हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है, इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। नेक्स्ट, सूखा बालू चमकीला, सूखा बालू चमकीला जबकि गीला बालू धूतीहीन दिखाई देता है, इसका कारण है, इसका कारण है परावर्तन। नेक्स्ट, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत।
नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनते हैं? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनते हैं? 7। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं? श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट, दर्पण में कलई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट, टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग होता है? टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग होता है? प्राथमिक रंग का। नेक्स्ट, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। जे.एल. बेयर्ड ने। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उपरोक्त में सभी आपका होगा आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट, सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट, पृथ्वी से देखने पर आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीले रंग का। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग होती है अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ। नेक्स्ट, जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो इसकी चाल, जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो इसकी चाल घट जाती है। नेक्स्ट, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरेंद्र कापिनी ने। नरेंद्र कापिनी ने। नेक्स्ट, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है एक्टिवोमीटर से। एक्टिवोमीटर से। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उपरोक्त में से इसमें सभी हो जाएंगे। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। नेक्स्ट, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है समतल दर्पण। समतल दर्पण। चलिए, ये टेस्ट पेपर हम लोग का टेस्ट नंबर 18 समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टेस्ट नंबर 19, 20 और 21। चलिए, थैंक यू। हाँ, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।